जय हिंद साथियों, मैं एन के यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हमारा एसएससी जीडी जो 8 बजे जो हिंदी क्लास आती है उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम संज्ञा को पढ़ेंगे। तो आइए प्यारे साथियों संज्ञा को हम समझते हैं। सबसे पहली बात करें तो रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। मेन ये संज्ञा सर्वनाम, क्रिया और विशेषण या आपका विस्मयादिबोधक ये कहाँ से, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लेता है। ये विकारी शब्द कौन से हैं और अविकारी शब्द कौन से हैं। तो जो हमारा संज्ञा आता है आपका संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, विशेषण और क्रिया, ये जो चारों पार्ट ऑफ स्पीच के ये भाग होते हैं। अगर इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। तो ये हमारे किसके अंदर आते हैं, ये हमारे विकारी शब्द के अंदर आते हैं। आगे हम बात करते हैं तो हम इंग्लिश में शुरू से पढ़ते आते हैं कि 8 हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये हमारे 8 क्या होते हैं, आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। उन्हीं चीजों को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन यहाँ से हमारा पुटअप होता है कि 4 आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपसे पूछ लेगा कि निम्न में विकारी शब्द कौन सा है या निम्न में अविकारी शब्द कौन सा है। तो बात करें इसमें जो आपका संबंध क्रिया विशेषण होता है, अविकारी के अंदर आपका क्रिया विशेषण, विस्मयादिबोधक, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक। तो 4 आपके अविकारी में आते हैं और 4 आपके किस में आएंगे, विकारी में आएंगे। ये हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट होते हैं, वही हमारे यहाँ पर हैं। यहां से क्वेश्चन देखो ऐसे ही आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं संज्ञा की, कि वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु, भाव का नाम ज्ञात हो, यानी किसी प्राणी का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी भाव प्रकट होता है तो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो किसी प्राणी का नाम यानी राम, श्याम, सीता, मोहन, कोई भी आपका नाम आ सकता है। अगर बात करें स्थान के नाम की, आगरा, मुंबई, दिल्ली, कोई भी यानी सिटी, किसी भी स्थान का नाम आ सकता है। बचपन, बुढ़ापा या भाव की बात है तो ये आ सकता है। ये हमारे एग्जाम्पल होंगे। अब बात करते हैं कि जो संज्ञा के भेद होते हैं वो कितने होते हैं। हम संज्ञा के भेद की बात करते हैं। कुछ बुक्स के अंदर आपको इसके 5 भेद मिलेंगे, कुछ बुक्स के अंदर आपको इसके 3 भेद मिलेंगे। तो हम दोनों को बताते हैं। जैसे आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और आपकी समूहवाचक संज्ञा। कहीं कहीं बुक्स में आपको इनके 2 पार्ट दे देता है। एक दे देगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, एक आपको यहां दे देगा भाववाचक संज्ञा। बात करते हैं देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको वही प्रॉपर नाउन होता है, जातिवाचक कॉमन नाउन, समूहवाचक आपका कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हम इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं। तो कहीं कहीं तो आपको 3 संज्ञा दे देगा और जातवाचक में से इसके द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, आपके जातवाचक में से इसके भेद बताता है। कई बुक्सों में आपके ये 5 संज्ञाएं अलग अलग दी हुई हैं कि ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये हमारी भाववाचक संज्ञा है, ये हमारी समूहवाचक संज्ञा है, ये हमारी द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा है। तो कहीं पर आपकी कई बुक्सों में 3 प्रकार का नाउन है, कई बुक्सों में 5 प्रकार का नाउन है।
तो हम दोनों चीजों को क्लियर कर चुके हैं। अब बात करते हैं तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो क्या होती है, कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाएगी, यानी प्रॉपर नाउन व्यक्ति विशेष की बात की जाएगी, या किसी स्थान की बात की जाएगी, तो वो हमारी क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे अगर बात करें हम राम मोहन ये हमारे किसमें आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा यानी किसी एक जाति विशेष का बोध कराए, वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें इसकी हम, लड़का लड़की शिक्षक शिक्षिका, यानी ये किसी विशेष जाति का बोध करा रहा है। बॉयज है या लड़का है तो उसमें ये नहीं कि अगर किसी का प्रॉपर एक किसी का नाम है कि ये लड़का है, यानी पूरी लड़का जाति का बोध करा रहा है। लड़की है तो लड़की जाति का बोध करा रही है। शिक्षक है तो पूरे टीचरों को बता रहा है, अध्यापकों को बता रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। समूहवाचक संज्ञा यानी किसी वस्तुओं का समूह या व्यक्ति के समूह को बताएगा, तो हमारे क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे आपकी कोई सभा है या कोई भीड़ है, तो ये किसको डिनोट करेगी, समूहवाचक संज्ञा को डिनोट करेगी। यानी समूहवाचक संज्ञा को, सभा हुई या कोई भीड़ हुई तो समूहवाचक संज्ञा आपको बताएगी। या आपका कुंज, ये भी आपको किसमें आएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। आगे हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर क्या होता है, आपका मापने की तोलने की वस्तुएं आती हैं। यानी जो द्रव्य पदार्थ होंगे वो हमारे किसके अंदर आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञाओं के अंदर आएंगे। या तोलने की जो भी चीजें होती है वो हमारे किसमें आएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। जैसे बात करें अगर हम तो कोयला, दूध, सोना, चांदी, ये सब किसके अंदर आएंगे, हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। अब आगे हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। जो हमारा भाववाचक संज्ञा में, इसमें किसी व्यक्ति का गुण दोष, व्यक्ति अथवा वस्तु का, व्यक्ति व वस्तु का गुण दोष दशा आदि का बोध कराया जाता है, तो हमारा क्या होगा, वो भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो सुंदरता, बुढ़ापा, बचपन, ये हमारे किसके अंदर आएंगे, ये हमारे भाववाचक संज्ञा के अंदर आएंगे।